गुड इवनिंग। ये जो तीन चित्र आप लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं, यह एक प्रकार का है पृथ्वी का मॉडल है जिसको ग्लोब कहते हैं। ठीक है, इसमें हमको इन 9 पॉइंट को दर्शाना है कि किसको विषुवत रेखा कहते हैं, किधर कर्क रेखा होता है, किधर मकर रेखा होता है, अक्षांश रेखा किधर होती है, देशांतर रेखा किधर होती है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, आपको बारी बारी से बताएंगे। पहले नंबर पे है अक्षांश रेखाएं किधर से खींची गई होती है। ठीक है, तो जो ग्लोब दिया गया है तो ग्लोब पर एक क्षैतिज रेखा खींची गई है। क्षैतिज मतलब कि इस तरह से जो रेखाएं खींची गई है वो हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या हो जाता है, अक्षांश रेखाएं खींची गई है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, क्षैतिज में खींची गई होती है, ये हमारा हो गया अक्षांश रेखाएं। दूसरा पॉइंट है कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो देखिए देशांतर रेखा क्या होती है, देखिए अक्षांश रेखाओं में सबसे ऊपर जो एक बिंदु होता है ग्लोब पर, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और सबसे नीचे जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, यानी इस तरह से आई होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आई होती है। ऊपर से क्या होती है, नीचे की तरफ आई होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, इधर से इधर की तरफ। ठीक है, ये जो रेखाएं खींची गई है इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है देशांतर रेखाएं। और जो इधर से इधर रेखाएं खींची गई है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। बस दो बात समझ जाइए कि जो क्षैतिज रेखा खींची गई है, इस तरह की जो रेखाएं खींची गई है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो खड़ा खींचा गया रेखा है उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, 2 पॉइंट, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, जो बीचों बीच एक अक्षांश रेखा खींची गई है, जो क्षैतिज रेखा खींची गई है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ग्लोब के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींची गई होती है जो 0 डिग्री पर रहती है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध की इसको कहते हैं, तो विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग है, ये जो भाग है, ये सब हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। अब विषुवत रेखा के नीचे का जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, विषुवत रेखा के नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ गया। अब कह रहे कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध किसको कहते हैं। तो देखिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध किसको कहते हैं, तो यहाँ पे जो देशांतर रेखा खींची गई है, ठीक है, तो यहाँ पे बीचों बीच एक रेखा आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर बिंदु होगा 90 डिग्री, तो यहाँ से यानी कि जो एकदम बीचों बीच देशांतर रेखा है, इसके दाहिने वाले भाग को क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध, और बाएं वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा देशांतर रेखा गया, तो इसके दाहिने तरफ का जो हिस्सा है उसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और बाएं तरफ के हिस्सा को क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। अब इसके नीचे वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा क्या होती है, ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री पर दर्शाती है। विषुवत रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब आइए कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे विषुवत रेखा दिया गया है, तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा से विषुवत रेखा से 0 डिग्री है। अब यहाँ से किस तरह का रेखा खींचा जाता है, यहाँ पे होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ एक रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं क्या चीज, कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। अब विषुवत रेखा से नीचे की तरफ एक रेखा खींची गई है, ठीक है, इसको बोलेंगे मकर रेखा। इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। यानी ये भी क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका 23.5 डिग्री है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ एक रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री नीचे की तरफ है और ऊपर भी 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ है।